जो जीव हृदय चित्त से धारण कर लेता है, मन से अपने भीतर उतार लेता है और जिस भाव से श्रवण करता है वो देवाधिदेव महादेव जो लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को अपने हाथ का कंकण दे सकते हैं, कुबेर को कुबेर पद प्रदान कर सकते हैं, इंद्र को अपनी सत्ता दे सकते हैं, भगवान नारायण को जो लक्ष्मी प्रदान कर सकते हैं, भगवान राम के लिए स्वयं समुद्र के किनारे रामेश्वर के रूप में विराजमान हो सकते हैं, जो भगवान कृष्ण के लिए नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान हो सकते हैं, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए केदारेश्वर बनकर विराजमान हो सकते हैं, वो देवाधिदेव महादेव आपको भी कथा श्रवण करने वाले को भी खाली नहीं छोड़ सकते, वो भी कुछ ना कुछ आनंद दे ही सकते हैं, क्योंकि ये शिव भक्ति ही कुछ ऐसी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। महाराज अभी पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी से कह रहे थे कि ये पुराण है, और मतलब होता है पुराना लेखा जोखा, जो आज का नहीं है। आपको अपना पुराना अगर लेखा जोखा उठाना है, आपको अपना पुराना कुछ देखना है, तो तहसील में जाना पड़ेगा और तहसील में जाकर आप अपना पुराना इतिहास, आपके दादाजी की कितनी प्रॉपर्टी थी, कहाँ पर तुम्हारा मकान था, क्या नंबर था, क्या खसरा नंबर था, ये पूरा रिकॉर्ड आप तहसील में जाकर देख सकते हो। तहसील में जाकर देखा जा सकता है। पर हमारे सनातन धर्म का अगर कहीं रिकॉर्ड देखना हो, हमारे सनातन धर्म की अगर आनंदता देखना हो, तो जैसे तहसील में पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी तरह पुराणों में भी हमारा रिकॉर्ड देखा जाता है कि हमारा आनंद कहाँ छुपा हुआ, हमारा सुख कहाँ छुपा हुआ।
शिव भक्ति, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शंकर के द्वार जा रहे हो, शिव के द्वार पर पहुंच रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़, सहजता है मेरे देवाधिदेव महादेव को तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, उससे कोई मत। अगर दौलत से मतलब होता मेरे देवाधिदेव महादेव को, तो रावण ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ कैलाश पे रहते रहते तुम्हें बहुत समय हो गया, अब मैं तुमको लंका लेकर जाना चाहता हूं। सोने की लंका में आप रहिए, स्वर्ण की लंका में आप विराजमान रहिए, चलिए मेरे साथ, आप सोने की लंका में चलिए। भगवान जानते हैं कि ये लंका अधिपति रावण है, ये विद्वान जरूर है पर विद्यावान नहीं है। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान जी के आगे कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर, पर रावण के आगे कोई भी ये नहीं कहता कि ये विद्यावान है। रावण के आगे लोग कहते हैं ये विद्वान है। इतना विद्वान जिसने अपने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जो भगवान शंकर को राजी कर लेता है, जो देवताओं को अपने बस में कर लेता है, इतना विद्वान था। पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये विद्यावान था, क्योंकि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान अपने अहंकार में इतना फूल जाता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता, और विद्यावान हर एक के आगे झुककर चलता है, जैसे मेरे हनुमान जी महाराज। क्योंकि विद्यावान गुणी अति, विद्या जिसके भीतर विद्या सही तरह से प्रवेश कर जाती है, जो ज्ञान पूर्ण तरह से आनंद, कर प्राप्त कर लेता है, वो झुकना सीख जाता है। और जो अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है ना, जिसको अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, वो अकड़ में जीता, अहंकार में जीता, अभिमत्ता में जीता है। तो रावण विद्वान तो बन गया था पर विद्यावान नहीं बन पाया। उसका अभिमान उसके सामने बार बार अड़ जाता था। और भगवान शिव जानते हैं कि रावण मुझे लंका में लेकर जा रहा है, ये इसकी अहंकारिता है, ये इसका अभिमान है, क्योंकि मैं पहले आजमा चुका हूं। एक बार देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव आनंद के साथ जब कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बड़े अलमस्त होकर बैठे हुए थे। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में विराजमान बैठी हुई है। विशर्वा बाबा के पुत्र कुबेर भी हैं, और विशर्वा बाबा के पुत्र लंकाधिपति रावण भी। कुबेर के पास में पूरा लंका का राज्य था, पर कुबेर को रावण का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कुबेर ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे ये लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अलग कोई अलकापुरी का निर्माण कर कर उसमें मैं विराजमान हो जाऊंगा। और कुबेर चले गए, आनंद के साथ रहने लगे। जब रावण की सत्ता लंका पर आ गई, और लंका पर जब सत्ता आई, जब वैभव प्राप्त हो गया, तब रावण ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभिमान इतना समाया हुआ था, अहंकार इतना समाया हुआ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम किसी पद पर विराजमान हो जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको पद
जिस परमात्मा की कृपा से मिला है, जो यश उस परमात्मा की कृपा से मिला है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पद और प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं, ये तीनों अभिमत्ता में चले रहे। आप इंजीनियर बनिए मना नहीं, आप कलेक्टर बनिए मना नहीं, आप एसपी बनिए मना नहीं, आप डॉक्टर बनिए मना नहीं है, पर कहीं इतना अभिमान, इतना अहम, इतनी अहंकारिता हमारे भीतर प्रकट ना हो जाए कि जिसके बल पर हम पुनः फिर नीचे आ जाए। वो अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। और जिस दिन हमारे भीतर वो अभिमत्ता प्रकट हो जाती है, उस दिन हम भगवान से दूर हो जाते हैं, हम परमात्मा से दूर। जब अभिमत्ता चली जाती है, फिर हम परमात्मा के करीब में आ जाते हैं, वापिस पुनः भगवान के पास। शिव कथा कर रही है, लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा, कुबेर जी को मालूम पड़ा कि लंकाधिपति रावण ने उपद्रव मचाया है, और ऐसा उपद्रव मचाया है कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया। संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, साधुओं को कष्ट देना, सन्यासियों को कष्ट देना, तपस्वियों को कष्ट देना, ये रावण ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तब कुबेर को मालूम पड़ा, तो कुबेर ये विचार करे मैं अपने भाई को समझाऊं तो मैं ना जाऊं, किसी दूसरे को भेज दिया। करना चाहिए। परिवार यदि टूट रहा है, राष्ट्र यदि बिखर रहा है, अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र को आपको और हमको संभालना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव अभी कहे, कोई दूसरा नहीं संभालेगा, आपको स्वयं संभालना है, आपको स्वयं निभाना। संत हो, सदगुरु हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधक हो, उपासक हो, वो संभाल लेते। कुबेर ने लगा मन में कि ये मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, तो कुबेर ने तुरंत उसी समय पर अपने दूतों को भेजा और जाकर कहा कि रावण को समझा कर आओ कि ये क्या कर रहे हो। तुम इतने विद्वान होने के बाद में, इतनी विद्वत्ता तुम्हारे भीतर होने के बाद में, तुमने ये क्या करना चालू कर दिया। कहीं किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की अग्नि को समाप्त कर रहे हो, कहीं किसी को कष्ट प्रदान कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो। विद्वान से विद्वान, बड़े प्रबल विद्वानों को, जो रावण से भी विद्वान थे, उनको भेजा गया लंका में। और लंका में जब भेजा गया, लंका में जब पहुंचे, और वो लंका पहुंचकर रावण को ज्ञानोपदेश देने लगे। अब जो बहुत कंजरी वालों, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना, और जितने भी कंजरी की दीदी उन बैठी है ना, सब जरा ध्यान लगाइएगा। जितनी भी जीजियां बैठी और जितने जीजा उन बैठे, वो भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता, ये निश्चित है। अब कोई ज्ञानवान है तो उसको समझा सकते हो, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको समझाओगे ये मत करना, आगे से ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा, तो वो समझ जाएगा। कोई अज्ञानी है, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार में समझेगा। अज्ञानी है तो वो मुंह भी नहीं चलाएगा। आओ, इनने कह दिया मेरे को नहीं करना, नहीं करना, तो उठ के चला गया। अज्ञानी है, उसमें अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकता। अब ज्ञानी को समझा लोगे, अज्ञानी को समझा लोगे, पर जिसके भीतर अभिमान बढ़ा हुआ है, बताओ कल का छोरा हमको समझाएगा। बताओ कल की बहू आई, ये मुझे ज्ञान देगी। कई कई सास कह देती है कल की आई है,
और मुझे बदलना चाहती है। कल की आई, मतलब इसके भीतर ये अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और ये अभिमान जब तक भरा हुआ है तब तक ये सुधर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके भीतर अभिमान भरा है उसको समझा सकोगे? बोलो तो जम के जरा, समझा पाओगे? नहीं समझा सकते। आप कितना ही प्रयास करो, समझा नहीं समझ। सास कह रही है गुड़ को गर्म कर, उसमें तिल्ली भूंज के डाल दे, लड्डू बन जाएगा। पर बहू नहीं, मैं तो गुड़ को फोड़ूंगी, उसमें कच्ची तिल्ली बिना सीखी डाल दूंगी और ऐसे ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना दूंगी। हो गई संक्रांति, लड्डू तैयार। अब सास कह रही है कि थोड़ा सेक ले, थोड़ा गुड़ को गर्म कर ले और तिल्ली को सेक कर लड्डू बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अब उसको तो भीतर इतना अभिमान भरा था, मैं तो सीख के आई हूं, मुझे तो सब मालूम है, और बैठी 4 घंटे तक वो रेसिपी बुक लेके, और रेसिपी बुक में जैसा लिखा था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी रेसिपी बुक भी गड़बड़ कर जाती है। एक नई नवेली बहू आई, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तू एक काम कर, थोड़ी सी आइसक्रीम बना ले, मेरा मन कर रहा। बहू ने कहा मम्मी तुम भी क्या आइसक्रीम खाना? अब भी बनाती हूँ। उसने तुरंत अटैची में से रेसिपी बुक निकाली, 2 किलो दूध धीमी आंच पे रखो, गैस चालू करो, फिर धीरे धीरे उसको हिलाओ। अब वो हिलाते हिलाते उसमें बेकिंग पाउडर डालो, और क्या क्या डलता है तुम्हें मालूम होगा, इलायची का पाउडर डालो, फिर धीरे धीरे उसका पूरा रेसिपी बुक तैयार करी। अब बुक वो तैयार करा, और तैयार करने के बाद में फिर उसने पढ़ा 1 घंटा फ्रिज में रखो। अब ये गई और करी आई जो जैसा जैसा लिखा था। 2 घंटे के बाद सास ने फ्रिज खोला, और फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा, बहू हाँ मां इधर आ, ये मंदिर का घंटा फ्रिज के अंदर किसने रखा? बहू तुरंत पल्लू लेके बोली मां मैंने रखा है। क्यों? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, इसमें लिखा 1 घंटा फ्रिज। सास ने बुक को लिया और माथा से ठोका, अरे ओ पगली, वो बुक में लिखा था जो तूने घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा लाके फ्रिज में रख दिया। अब बताओ वो आइसक्रीम तैयार हो, वो आइसक्रीम बने। तो ज्ञानी को समझा सकते हो, बोलो बोलो आगे बोलो, अज्ञानी को समझा सकते हो, पर वो तो बढ़िया एकदम तन्न होकर अब अभिमानी को नहीं समझा सकते कि साहब ये रेसिपी ऐसी बनेगी। तुम समझा, उसको समझाना मुझे बहुत कठिन है, समझा लो। अब रावण को भी समझाने के लिए भेजा तो कुबेर ने भेजा किसको? अपने विद्वान विद्वान गुप्तचरों को भेजा कि जाकर रावण को समझाओ। वो समझे तब तो समझ